जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ेंगे अब गणित में आय वाला सवाल। गणित में आय से संबंधित प्रश्न एसएससी, बैंक या फिर रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आज वही आय से संबंधित एक जटिल प्रश्न को लेके आते हैं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में तो अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, लेकिन मात्र 10% विद्यार्थी ही वहां से इसको बना के आते हैं। 80% विद्यार्थी की माने तो इसे छोड़ के चले आते हैं ऐसे प्रश्न। तो आज के बाद अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मैं पूर्ण गारंटी लेता हूं कि आज के बाद जब भी इस सवाल से दोबारा आपकी मुलाकात होगी तो ये सवाल को आप 5 सेकंड के भीतर, इस सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अब आते हैं प्रश्न पर। इसी प्रश्न में कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है, यानी उसके पास जितना आय था, जितना उसका इनकम था, उस इनकम का 1/5 हिस्सा, 1/5 भाग किराया देने में खर्च हो जाता है उसका। और कहता है कि शेष का 3/20 भाग, शेष का 3/20 भाग, तो शेष का 3/20 भाग किताब पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? किताब पर खर्च करता है। यानी कि जो इनकम था, उस इनकम का 1/5 भाग जो उसने किराया पर खर्च किया, उसको खर्च करने के बाद जो शेष रुपया बच गया, उस शेष का वह 3/20 भाग किताब पर खर्च कर रहा है। और किताब खरीदने के बाद अब जो उसके पास शेष बचा, किताब खरीदने के बाद जब उसे रुपया शेष बचता है, उन शेष रुपया का फिर कहता है कि 30% का प्राप्त खर्च कर देता है। यानी कि जो किताब खरीदा और किताब खरीदने के बाद जो शेष रुपया बचा, अब उस रुपया का 30% का प्राप्त खर्च करता है। अब कहता है फिर कि वो 30% जो कपड़ा पर खर्च किया, अब वो खर्च करने के बाद जो रुपया अब बचा है, उस बचे हुए शेष रुपया का 20% ट्यूशन फी पर खर्च करता है। यानी कि अब अंत में उसके पास 9,520 रुपये बचता है। यानी ये बचत है। बचता है बोले तो बचत, बचता है बोले तो बचत। ये 9,520 रुपये अंतिम में उसे बच जाता है, इतना खर्च होने के बाद। तो पूछ रहा है कि उसका आय निकालिए। तो इस वीडियो को, इस सवाल को काफी सरल तरीका से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर देखते हैं। अच्छा से इसे समझने हेतु हम सबसे पहले इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है, वो सारे डाटा को हम यहां पहले लिख लेते हैं ताकि और बेहतर ढंग से इसे समझा जा सके। तो सबसे पहले हम इसमें जो दिया है, कहता है कि आय का 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है। 1/5 भाग, 1/5 भाग किस पर खर्च करता है? तो किराया पर लिखेंगे। 1/5 किराया, 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है, उसको लिख लिए। फिर कहता है कि शेष का 3/20 भाग किताब पर खर्च करता है। यहां लिखेंगे शेष। क्या लिखेंगे? शेष का कितना भाग? तो 3/20 भाग, 3/20 भाग किस पर खर्च करता है? तो यहां पर कहता है किताब पर खर्च करता है, लिखेंगे किताब। क्या लिखेंगे? किताब। किताब पर खर्च करता है। और उसके बाद कहता है शेष का 30% कपड़ा पर खर्च करता है, तो लिख देंगे शेष। शेष का कितना प्रतिशत कपड़ा पर? तो 30%। 30%, 30% किस पर खर्च करता है? कपड़ा पर खर्च करता है। 30% बोले तो 30/100, 30% बोले तो 30/100। यहाँ इसे बट्टा में लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में है, ये दोनों भिन्न में है और ये प्रतिशत में है। तो इसके लिए हम सबको एक समान कर देते हैं। ये दोनों भिन्न में
है, इसलिए इसे भी हम लोग भिन्न में कर दिए। तो अब शेष का 30% यानी 30/100 किस पर खर्च करता है, तो कपड़ा पर लिख देंगे 30/20, 30/100, 30/100 भाग 30/100 भाग कपड़ा पर। किस पर खर्च किया, कपड़ा पर। अब कहता है कि शेष का 20% ट्यूशन फी पर खर्च करता है। तो यहां पर कहता है शेष 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 का कितना प्रतिशत, तो 20%। तो 20% बोले तो 20/100, 20/100 यहाँ लिख देंगे 20/100, 20/100 किस पर खर्च किया है, तो ट्यूशन फी। किस पर क्या है, ट्यूशन ट्यूशन फी ट्यूशन फी ट्यूशन फी पर खर्च करता है, ट्यूशन फी पर खर्च करता है। तो अब कहता है, अब एक चीज और इसमें दिया हुआ है इस प्रश्न में, कहता है अंत में 9,520 रुपये बचता है, यानी बचत बचता है बोले तो बचत लिख देंगे, बचत बचत बराबर 9,520 रुपये, बचत बराबर 9,520 रुपये। तो कहता है उसका आय निकालिए, उसका आय निकालिए। तो आय निकालना है, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आय। तो देखिए इतने लंबे सवाल है, लेकिन घबराइए नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग करना बताता हूं जिसके द्वारा आप बिल्कुल सरल तरीके से ऐसे जटिल सवाल को पलक झपकते गायब कर सकते हैं। तो देखिए ये सब तो कुछ नहीं किया है, ये ऑलरेडी प्रश्न में हमको दिया हुआ था। आप लोग को अच्छा से और अधिक ढंग से और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये सारे डाटा को अलग से उतार लिए हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और आप 5 सेकेंड के अंदर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं अब इसमें सेटिंग करना। तो सेटिंग करना किसके साथ सेटिंग करना है, तो बचत के साथ। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जब सेटिंग करेंगे तो किसके साथ करेंगे, बचत के साथ। तो हम लिखेंगे सबसे पहले आय बराबर, क्योंकि आय निकालना है तो आय बराबर क्या लिखेंगे, तो बचत बचत हमको दिया हुआ है। बचत कितना दिया है, 9,520। अब बचत के साथ सेटिंग करना है, बचत के साथ क्या करना है, सेटिंग। इसलिए हम पहले बचत को लिख लिए। अब बचत के साथ सेटिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है 1/5 में किराया पर जो जो डाटा दिया है उसके साथ इसका कॉन्टेक्ट कराना है। यानी बचत के साथ किसको कॉन्टेक्ट करना है, तो जो जो डाटा पहले से सवाल में दिया हुआ है, और उसके बाद कॉन्टेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा और तोड़ फोड़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ कहता है 9,520 क्या है, तो बचत है, बचत में सेटिंग करेंगे कि किसके साथ करेंगे, तो कहता है 1/5 भाग किराया, 1/5 भाग किराया पर खर्च करता है। अब 1/5 भाग जब किराया पर खर्च करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 5 में 1 खर्च किया, 5 में 1 खर्च किया तो कितना बच गया, 4, तो लिख देंगे 4। उसके बाद कहता है शेष का 3/20 भाग किताब पर खर्च करता है। तो शेष का 3/20 भाग किताब पर खर्च करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 में 3 खर्च किया, 20 में 3 खर्च किया, तो लिख देंगे 20 में 3 खर्च किया तो कितना बच गया, 17। 20 में 3 खर्च किया कितना बच गया, 17। अब यहाँ कहता है शेष का 30/100 भाग कपड़ा पर, यानी शेष का 30% भाग कपड़ा पर खर्च करता है। तो यहाँ 30% यानी 30/100, और 30/100 बोले तो 100 में 30 खर्च हुआ, 100 में कितना खर्च हुआ, 30, यानी कि 100 में 30 खर्च हुआ तो बच गया, 100 में 30 खर्च हुआ तो बच गया 70। अब यहाँ कहता है शेष का 20/100 भाग ट्यूशन फी में, यानी कि 20% बोले तो 20/100, 20/100 भाग किसमें खर्च करता है, ट्यूशन फी में। तो इसका मतलब ये हुआ 20/100 का मतलब 100 में 20 खर्च किया, 100 में 20 खर्च किया, 100 में 20 खर्च किया तो कितना बच गया, 80। अब ये सेटिंग बिल्कुल हो चुका है। अब इसके साथ थोड़ा तोड़ फोड़ करना है, और तोड़ फोड़ जैसे ही करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे तोड़ फोड़ करते हैं। इसको हम 20 से काट देते हैं, 20 चौका 80, 20 पंच 100, 20 चौका 80, 20 पंच 100। अब ये जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 17 से इसको काट देते हैं, 17 से यहाँ काट देंगे, 17 5 85, 10 2 102, 17 6 102, 560। अब उसके बाद इसको काट देते हैं 7 से 7 7 7 8 56, 80 हो गया। उसके बाद ये 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि मेरे पास क्या क्या बच गया है, ये 5 और ये 5। उसके बाद 5 5 5 20,
10 5 तो ये हो गया 5 25 5 25 5 25 25 25 अब 25 5 125 125 125 और इस दोनों को गुना करेंगे तो 125 दूनी 250 यानी कि ये हो गया 250 और एक जीरो यहाँ यानी डबल जीरो यानी ये हो गया 25,000 रुपया। क्या हो गया? 25,000 रुपया। आय कितना निकला? 25,000। यानी कि हमारे दिए गए विकल्प में सही विकल्प बी होगा। दिए गए विकल्प में सही विकल्प कौन है? बी। लेकिन जब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे? वहां इतना समय लगेगा क्या? वहां नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना अभी आपको समझने में लगा है। जैसे ही आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये 1/5 भाग किराया, शेष 3/20 भाग किताब, शेष 30/100 भाग कपड़ा, शेष 20/100 भाग ट्यूशन फी, बचत 9,520, आय व्हाट, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो प्रश्न में दिया रहता है, आपको बस प्रश्न में ही छोड़ देना है। बस ये सेटअप करना है, ये सेटिंग करना है। अगर ये सेटिंग करना अगर आपको आ गया तो आप एक लाइन में ही इतने जटिल, इतने बड़े सवाल का आंसर ला पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।